हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गाउस के नियम के बारे में जान लिया था। आज हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला टॉपिक आता है आपका गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति आपको पता है, गाउस का नियम था फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आज आपको इस नियम की व्युत्पत्ति करनी है। वापस समझ लेंगे। वैसे गाउस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अब देखते हैं अपन लोग गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अब गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है तो सबसे पहले तो आपको एक आवेश लेना पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। और उस आवेश को एक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ पर लगता है और बंद पृष्ठ के अंदर कोई ना कोई आवेश उपस्थित होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले आपने एक ओ बिंदु लिया और मान लिया कि इस ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू स्थित है। चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू स्थित है। हमें क्या करना है, हमने क्या किया, इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु ले लिया। चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू स्थित है। इस ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु ले लिया और ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की रचना कर ली। ठीक है भाई। अब गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ पर लगता है। अपन ने गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया। उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए। मैंने बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ले लिया। तो चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू स्थित है। ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के अपन ने एक बंद पृष्ठ की रचना कर ली और इस बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया डीए क्षेत्रफल का। अपन ने क्या किया, इस बंद पृष्ठ पर एक डीए क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिया। अगर मैं इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया भी था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर होगी। ये मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है। इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो हमको ये दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। मैंने आपको उस दिन विद्युत फ्लक्स के अंदर स्थिति भी बताई थी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। अब अपन यहाँ से देखते हैं, वापस देखें। चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू स्थित है। इस बिंदु आवेश से हमने स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु लिया। पी बिंदु लेने के बाद ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की रचना करी। गोलाकार बंद पथ बना दिया, बंद पृष्ठ की रचना हो गई, आवेश आ गया। सिग्मा क्यू की जगह मान हो जाएगा क्यू, क्योंकि कुल आवेश है क्यू। अब अपन ने इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया डीए क्षेत्रफल का। अब इस अल्पांश से निर्गत अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस अल्पांश से निर्गत का मतलब होता है गुजरने वाला। अगर इस अल्पांश से निर्गत आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तब डी फाई इक्वल टू क्या होगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डॉट डीए। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए। अगर इस पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब आपको संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है
तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकालना है तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, समाकलन कर दो ई डॉट डी ए। ठीक है, यह बीच में मैंने गोला लगा दिया। गोला लगाने का मतलब यह है कि मैंने जो समाकलन किया है वो गोलाकार बंद पृष्ठ का किया है। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, समाकलन ई डॉट डी ए। ये गोले का मतलब ये है कि समाकलन मैंने गोलाकार बंद पृष्ठ का किया है। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। डॉट हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, कोस थीटा। अब अपन बोल देंगे चूंकि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर, चूंकि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अतः डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस 0। फाई बराबर ई को बाहर ले लेंगे, एक मिनट, ई डी ए कोस 0 का मान होता है 1। फाई बराबर विद्युत क्षेत्र सब बिंदुओं पर एक समान होगा तो ई को बाहर ले लेंगे, समाकलन हो जाएगा केवल किसका, डी ए का। तो फाई बराबर ई इंटू ए, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। या चलिए अभी आगे से कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये आ गया आपका फाई बराबर ई इंटू ए। अब ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम लोगों ने आपको पिछले चैप्टर में, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बता दिया था कि अगर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण होती है के क्यू अपॉन आर। तो इसका मान हो जाएगा आपका फाई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए है इस गोलाकार बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलाकार बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। फाई बराबर के क्यू इंटू 4 पाई, और आपको पता है के का मान जो होता है मैंने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना बच गया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फाई बराबर लिखा था मैंने सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर आया अपना Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि आपके गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। ये आपका गाउस का नियम सिद्ध हो गया, जो कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। एक बार और समझ लें, अपन को क्या करना है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। गाउस का नियम जो होता है बंद पृष्ठ पर लगता है पहली बात, और बंद पृष्ठ के अंदर कोई ना कोई आवेश होना चाहिए, ठीक है, तभी आप गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, सर्वप्रथम एक ओ बिंदु पर एक आवेश ले लिया, आवेश की उपस्थिति हो गई। फिर इस आवेश को अपन ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ के द्वारा घेर दिया, स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पृष्ठ के द्वारा इसको घेर दिया। फिर मेरे को पता है कि बिंदु आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा किधर होगी, इस ओर होगी। अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, बाहर की ओर। ये ले लिया मैंने। फिर मैंने बोला तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए। फिर मैंने बोला संपूर्ण बंद पृष्ठ है तो समाकलन कर दिया, बीच में गोला इसलिए लगाया है ताकि इससे ये पता पड़े कि मैंने समाकलन किया है तो गोलाकार बंद पृष्ठ का किया है।
फिर मैंने क्या किया, ई डॉट डी डॉट प्रोडक्ट हटाया तो कोस थीटा लगा दिया। फिर मैंने बोल दिया ई और डी एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर मैंने 0 डिग्री कर दिया। फिर यहाँ पर 0 डिग्री करने के बाद ई डी आ गया, कोस 0 का मान 1, ई को मैंने बाहर ले लिया, विद्युत क्षेत्र सब जगह एक समान होगा बिंदु आवेश के कारण, तो डी ए का समाकलन किया तो ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। काट दिया, के का मान रख दिया, ये कट गया, फाई बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। ठीक है भाई, अब अपन लोग आगे देखते हैं। अब आपका मेन टॉपिक आएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं, मोस्ट टॉपिक है। आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को ढंग से समझना है। अगर आप गाउस के नियमों के अनुप्रयोगों को ढंग से समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपन एक एक करके पढ़ते जाएंगे और एक एक करके आप लोग समझते जाएंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखें भाई, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आपका पहला टॉपिक आता है, पहला अनुप्रयोग आता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका पहला अनुप्रयोग है। और आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है। और आपको आज ये फॉर्मूला जो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से ज्ञात करना है कि बिंदु आवेश के कारण अगर आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले भी कर लिया, परंतु अब आप गाउस के नियम से इसका व्युत्पन्न करेंगे इस फॉर्मूले को, तो और गाउस के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि गाउस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका उपयोग करना है आपको, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपको इस टॉपिक में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने सीधा विद्युत क्षेत्र का मान रख लिया था, परंतु अब की बार आपको गाउस के नियम का उपयोग करके, मतलब इसका उपयोग करके आपको बिंदु आवेश के कारण क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। समझे? वही वैसे का वैसे ही पढ़ेंगे। चित्रानुसार ये ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है और इस ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझे भाई? ये बिंदु आवेश है, O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु मान लिया। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप वही O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की या गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। वापस समझ ले। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। हमें इस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की या गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं तथा इस बंद पृष्ठ पर हम एक dA क्षेत्रफल का अल्पांश ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा और dA क्षेत्रफल की दिशा दोनों की दिशा एक ही होगी। अब वही इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालें तो इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर कितना हो जाएगा, E डॉट dA। समीकरण नंबर 1। तब संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत या गुजरने वाला संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, तब संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स वही फाई इक्वल टू समाकलन किया, बीच में गोला लगा दिया, कितना हो जाएगा E डॉट dA। तो फाई बराबर फिर वही E dA कॉस थीटा, चूंकि E वेक्टर तथा dA वेक्टर एक ही दिशा में है, चूंकि E वेक्टर तथा dA वेक्टर एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, तब फाई बराबर कितना हो जाएगा, E dA कॉस 0 डिग्री। फाई बराबर कितना हो जाएगा, E dA। फाई बराबर E को बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा dA। फाई बराबर E dA का समाकलन करेंगे A, तो फाई बराबर E इंटू A का मान हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर आपको मान लिखना नहीं है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, परंतु आपको गाउस के नियम से निकाल के दिखानी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी। समीकरण नंबर 2 होगी, क्योंकि इसको 1 डाल दिया अपन ने, तो आपको E का मान निकाल के दिखाना है गाउस के नियम का उपयोग करके। तो अब गाउस का नियम का उपयोग करेंगे, तो गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम क्या होता है आपके, फाई बराबर सिग्मा क्यू होता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है Q, तो सिग्मा क्यू की जगह आप रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3, ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 का उपयोग करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, तो E बराबर आपको किसका मान निकालना है, E का, तो इसको इधर नीचे ले आएंगे, म्यू Q अपॉन 4 पाई को नीचे लिया है, एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका होता है K, तो ऊपर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई, जो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया। एक बार और समझ लें,
चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित था। अपने को इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की रचना करी और इस बंद पथ पर डीए क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिया। तब इस अल्पांश पर अपन ने गाउस का नियम लगा दिया। तब गाउस का नियम लगाने के पश्चात तब इस पर एक अपन ने बंद पृष्ठ पर अपन ने एक अल्पांश ले लिया। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। विद्युत फ्लक्स निकालने के बाद संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। तब ई और डी अपन ने बोल दिया एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान अपन ने 0 रख दिया। सोल्व करा, डीए का मान अपन ने डीए का समाकलन किया, ए आ गया। ए का मान होता है 4 पाई r स्क्वायर बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर गाउस का नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गाउस का नियम का उपयोग किया और दोनों समीकरणों को बराबर करके आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, जो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, और वो भी किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु वहां पर आपने गाउस के नियम का उपयोग नहीं किया। आपने यहां पर गाउस के नियम का उपयोग करके बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। बोर्ड के प्रश्न में अगर आपसे ये टॉपिक आता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आपने जैसे पहले किया था आप वैसे भी निकाल सकते हैं। परंतु अगर स्पेशली वो बोल दे कि गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो फिर आपको इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ बनाना चाहे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस प्रकार का आएगा। तो ये आपका पहला अनुप्रयोग खत्म होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पश्चात अगले पाठ में अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।